प्रैक्टिकल पार्ट। क्वेश्चंस कैसे आते हैं भाई? क्वेश्चंस देख के पहचानने जैसे होते हैं यहाँ पे, अच्छे होते हैं, काफी सिंपल होते हैं, समझ में आ जाते हैं, करने में तकलीफ नहीं होती है। यहाँ पे दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्वार्ट्ज इज 2.246. Find the polarizing angle of the quartz and also find the angle of refraction of light in quartz. दो चीज करने का है, एक पोलराइजिंग एंगल ढूंढने का है, म्यू देके रखा है, एंड दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ढूंढना है, सेम चीज का क्वार्ट्ज में। तो कैसे करेंगे? तो देखो यार, म्यू देके रखा है, ये म्यू से आईपी कैसे मिलता है रे? कुछ फॉर्मूला है क्या? म्यू इज इक्वल टू tan IP। tan IP से तो आईपी इज tan इनवर्स ऑफ म्यू कर सकता ना मैं डायरेक्टली? यस सर। है क्या नहीं? तो अगर मैं आईपी tan इनवर्स ऑफ म्यू करूंगा तो आईपी वुड लुक लाइक tan इनवर्स ऑफ 2.246। ठीक है, अभी अपने को तो आता नहीं है भाई ऐसे सब वैल्यूज, लेकिन बुक में तो है। तो गो टू नेचुरल टेंजेंट्स, एंड नेचुरल टेंजेंट्स में ये जो ऐसा कॉलम है बीच में, इतना बड़े बड़े कॉलम है, वो कॉलम में 2.246 किधर है ढूंढो जरा। यहाँ पे ऐसे तुमको डिग्रीज दिखेंगे लिखे हुए, ठीक है, जरा किधर है देखो जरा नेचुरल टेंजेंट्स में, कितना डिग्री कितना मिनट में देखो जरा, वो कौन से इंटरसेक्शन पे मिल रहा है। नेचुरल टेंजेंट्स लॉग बुक में होता है, मालूम है ना? हाँ सर। कहाँ मिल रहा है? 2.246 देखो जरा आँख खोल के। अभी ऑब्वियसली 45 के आगे ढूंढने का, क्योंकि tan 45 पे 1 होता है, तो 1 के 45 के आगे सब वैल्यूज 1 से बड़े होते हैं। 66 डिग्री में बराबर। तो आईपी का वैल्यू हमको 66 डिग्री मिल गया, समझा? तो ऐसा नेचुरल टेंजेंट्स वगैरह अपने को करने आना चाहिए, वरना वो सब चीज जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा भाई। हाँ, आईपी इक्वल टू 66 डिग्री। डन। दूसरा जो ढूंढना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्या तरीका है? आईपी से आर कैसे मिलता है भाई साहब? आईपी से आर निकालने कोई फॉर्मूला? सर अभी अभी तो किया था, अभी अभी तो किया था, डेरिवेशन में किया था भाई। तो r इज इक्वल टू 90 माइनस आईपी, तो 90 माइनस 66, द आंसर इज 24। समझा? तो ऐसा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, खाली अपने को आना चाहिए करने को। नहीं आया तो फिर बिना मतलब का लेने के देने पड़ने गारंटेड है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि there's a ray of light in air is incident on the glass block such that reflected ray is completely polarized। ये लाइन दिख रहा है आपको? reflected ray is completely polarized। ये बात ही प्रूफ है, ठीक है, यही बात प्रूफ है कि ब्रिस्टल्स लॉ यूज करना है, ठीक है। The refracted beam suffers a deviation of 26 degree from its original path in air। बाबा ये क्या बोल दिया? Suffers a deviation of 26 degree from its original path in air। Calculate mu for glass। बाप रे बाप। अभी एंगल ऑफ डेविएशन सब आ गया रे बीच में। चलो जरा डायग्राम वायग्राम बनाना पड़ेगा अभी। तो ये हमने ग्लास स्लैब ले लिया, ये हमने हमारा नॉर्मल बना दिया रे, ठीक है। अब बेसिकली लाइट जो है, लाइट ऐसे आके पहुंचा, ये पॉइंट पे लाइट आके पहुंच गया रे इधर पे, ठीक है। अब लाइट पहुंचने के बाद एक्चुअली में लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है, बट लाइट क्या होएगा रे, जस्ट बिकॉज मीडियम चेंज हो गया 26 डिग्री टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है, इट वुड बेंड, ठीक है, इट वुड बेंड फ्रॉम इट्स पाथ, ठीक है। नाउ जस्ट बिकॉज इट इज बेंडिंग फ्रॉम इट्स पाथ, तो यहाँ पे दिया है कि भाई वो कितने से बेंड हो गया, 26 डिग्री से बेंड हो गया, क्योंकि इसको ही एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, समझा। तो यहाँ पे तेरा आई, यहाँ पे तेरा आर, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है भाई साहब, यही है तुम्हारी दुनिया, बस खत्म। तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व
from this particular part, what you can see is, I don't know कितने लोग की नजरें उतनी तेज है समझने के लिए इस चीज को, बट पल्ले पड़ना चाहिए. अगर आप ये वाला एंगल देखोगे और आप ये वाला एंगल देखोगे तो सेम है. Alternative sir. angles. इसको Sorry, वर्टिकली vertically opposite. हाँ, इसको हाँ, VOA, vertically हाँ, opposite. इसको VOA कहते हैं. और ऑल्टरनेटिंग एंगल गलत हो गया बेटा, कुछ तो अलग बोल रहा है तूने. ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, समटाइम्स हैपेंस. तो यहाँ पे क्या मिलेगा रे, ये जरा डायग्राम से, यहाँ पे अपने को ये I मिलेगा. तो मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, I इज नथिंग बट R प्लस 26 डिग्री. R plus 26 degree. Therefore I minus R is equals to 26 डिग्री मिलेगा. इसको मैंने A बोल दिया भाई साहब. अभी according to the derivation we did, in the derivation I plus R was equals to 90 degree ना रे. Yes, sir. हाँ sir. हाँ, sir. And now if I do A minus B, ठीक है, अगर मैं A minus B करूं तो क्या होगा इधर, ये I minus R is equals to 26 डिग्री. फिर इधर से I plus R is equals to 90 डिग्री. माइनस भी नहीं, A प्लस प्लस ही कर देता हूं. ठीक है, प्लस में ही काम खत्म हो जाएगा अपना. क्या होएगा इधर, ये माइनस R प्लस R कैंसिल हो जाएगा. R cancel. 2I. 2I is equals to 160. 116. Therefore I equals to कितना आएगा, 58. 58 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, एक क्वेश्चन में लेकिन अपने को I ढूंढने बोला था क्या, नहीं, क्या ढूंढने बोला है क्वेश्चन में, म्यू. Mu. हमको पता है म्यू इज नथिंग बट tan ऑफ I. ठीक है ना, ये I मतलब, ये I मतलब IP है इधर पे ये. ठीक है, हाँ, sir. ये सब I मतलब IP ही है, तो ये सब जगह पे IP ही है ये वाला चीज. चलिए, तो बताइए म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ IP में म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ 58 डिग्री. नेचुरल टेंजेंट्स में 58 डिग्री का जीरो देख के बताओ कितना आंसर आता है. 1.6003. 6003. 1.6003. 6003. हो गया एकदम शॉर्ट एंड सिंपल. ठीक है, नहीं दिमाग को त्रास भी नहीं है, आंसर भी आ जाता है, मार्क्स भी मिल जाता है, मजा भी आ जाता है. क्या बोलते हो, समझ में आया क्वेश्चन? हाँ sir. Yes, sir. एक बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे इसका, हाँ, क्योंकि बाद में आराम से डायग्राम वगैरह बनाना पड़ेगा, तो जरा प्रॉपरली करेगा तो अच्छा लगेगा उस अपन को. Done, sir. डन. चलिए फिर डन डनादन हो गया. अभी तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ. ये सेम क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से भी कर सकते थे. अभी जैसे कि हमने यहाँ पे दिमाग लगाया, थोड़ा स्मार्ट वर्क किया करके थोड़ा शॉर्ट में निपटा. ठीक है, मेहनत करने का रहता तो ऐसा R मिल गया, फिर उसके बाद IP मिला, IP के साथ साथ स्मॉल r भी ढूंढा उन्होंने. ठीक है, तो स्मॉल r मिल गया, IP मिल गया, फिर स्नेल्स लॉ लगाया भाई साहब. तो स्नेल्स लॉ में साइन का ये वैल्यू, फिर ये साइन का वैल्यू, फिर उसको लॉग से सॉल्व कर, हाँ, उसके बाद भी आंसर वही आता है, 1.6 ही निकल के आता है आंसर. तो इतना मेहनत करने का मतलब नहीं है. ठीक है, बिना मतलब के लेने के देने पड़ जाएंगे भाई. जहाँ पे मार्क्स मिलने वाला रहेगा वहां पे मार्क्स चला जाएगा बिना मतलब का. हाँ चलो, तो ये तुम्हारा न्यूमेरिकल निपट गया. अभी एमसीक्यूज पे घुसते हैं. चलिए जी, पहला एमसीक्यू, the very first MCQ. What is the angle which the rays of sun must make with the surface of water in a lake so that the reflected rays are completely polarized? A reflected rays are completely polarized. मतलब ये again किसका क्वेश्चन है? ब्रूस्टर्स लॉ ना. ब्रूस्टर्स लॉ का ही क्वेश्चन है. ठीक है, तो कौन सा एंगल पूछा है इन्होंने यहाँ पे? रिफ्रैक्शन पूछा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा है, कौन सा पूछा है? IP. IP पूछा है. वेरी रॉन्ग बेटा, वेरी रॉन्ग. ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्योंकि मैक्सिमम लोग IP निकालते हैं इसमें. इन्होंने ग्लांसिंग एंगल पूछा है गाइस. ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग एंगल याद है आपको? कॉन्सेप्ट याद है ग्लांसिंग एंगल का? जब कभी भी एक लाइट रे इंसिडेंट होता है तो जो नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं कि वो इंसिडेंट रे है. गेटिंग इट? जो भी नॉर्मल के साथ में बनता है
उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, बट जो एंगल सरफेस के साथ में बनता है, ठीक है, उसे हम थीटा जी कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल। अभी भी नहीं याद आ रहा है? आया सर। याद आया सर। तो बेसिकली ये जो थीटा जी होता है, ठीक है, तुम देखोगे थीटा जी प्लस आई पी करेगा तो 90 डिग्री होता है। देखो देखो थीटा जी चाहिए तो यू आर सपोज टू डू 90 माइनस आई पी, मतलब देखो आईपी निकालना पड़ेगा। और आईपी कैसे निकालेगा तू? आईपी इज tan inverse of mu, and that is nothing but tan inverse of 1.3300। कितना है देखो रे, 1.33 के आसपास का नंबर देखो जरा, आईपी में कौन सा है जरा बताओ। सर 53 है, सर 1.32। 53 तक 1.32 चलेगा, 53 डिग्री ले लो, आईपी 53 डिग्री आ गया। तो अभी क्या आएगा रे, थीटा जी कितना आएगा फिर? 37 आएगा ना? 37, हाँ। हाँ सर। अभी सोचो ना, जस्ट सोचो ना, अगर किसी बच्चे को नहीं क्लिक हो रहा था थीटा जी, ठीक है, तो 53 आंसर आने पर बता रहे एक काम करते हैं, 53 आंसर आया मतलब क्या रहेगा एक्चुअली ना, 50 आंसर रहेगा उसका, समझा? तो ऐसा वो अप्रोक्सीमेट 50 पर टिक करके बिना मतलब का -1 करके लेता था खुद का, दूसरे का भी मार्क्स गवा के बैठ जाता था, समझे? तो थोड़ा सा मेरे Yes. हिसाब से दिमाग चलना चाहिए बच्चे का, ताकि ऐसे सब हरकत करते वक्त वो पकड़ा ना जाए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने ये वाला चीज का भी? Yes. हाँ सर। Then sir, चलिए अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ, ये होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का। Done sir. Done sir. डन? आ जाएगा, एकदम आसानी से आएगा, हाँ। काफी बढ़िया क्वेश्चन है वो, काफी मजा आता है करने के लिए। चलिए अभी ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं जी। अभी ये आपके लिए है इस क्वेश्चन, you do and let me know. There is a ray of light which is incident on the surface of glass plate of refractive index 1.5 at polarizing angle. The angle of refraction of the ray is, means obviously क्वेश्चन सिमिलर है, म्यू दिया है, पहले आईपी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, बट कैसे करना है, दैट्स द मेन चैलेंज। ओवर टू यू गाइस, लेट मी नो व्हाट इज द आंसर। क्या किया गाइस, कैसे किया? सर पहले म्यू निकाल के आर आईपी इज निकाला। इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, फिर उसका बराबर। 57 डिग्री आता है, बराबर है। फिर आर इज आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90, फिर आर आईपी वो साइड लेके जाएंगे और आर का आंसर आएगा। लेकिन वैसे डॉट नहीं आएगा, मेरे को एक्चुअली तुमको इसमें ना प्रॉपर कैलकुलेशन सिखाना है। अभी ये 1 मतलब क्या, ये 1.5000 है, ठीक है, तुमको कितना मिला? तुमको सबसे नजदीक वाला नंबर कौन सा है तुम्हारा? 56 लिया हमने। 57 लिया। नहीं नहीं नहीं, गलत है ना वो। सर 57 1.53 है। हाँ तो मत देखो ना वो, 1.5000 का सबसे नजदीकी वाला नंबर कौन सा है? सर 56 है, 1.48 अरे तुम लोग खाली पहला कॉलम देख रहे हैं, आगे भी तो देखो ना, उसमें आगे भी तो देखो, 56 डिग्री में आगे भी तो देखो, यहाँ पे क्या नंबर है, इधर क्या नंबर है, इधर क्या नंबर है, इधर क्या नंबर है, देखो जरा। 18 मिनट वाला। हाँ 56 डिग्री 18 मिनट में कितना हाँ नंबर है? सर 4994 4994 4994। ये ज्यादा नजदीक है ना, तो ये 56 डिग्री हाँ सर 18 मिनट्स उसका आंसर निकल के आएगा आईपी का। ऐसे ऐसे करने का रहता है वो। फिर उसके बाद में अभी अपने को आर निकालना है, तो वो 90 माइनस आईपी होएगा। अभी 90 माइनस आईपी मतलब क्या, 90 डिग्री 0 मिनट है ये यहाँ पे, ठीक है, माइनस 56 डिग्री 18 मिनट हो रहा है। अभी इधर से 1 डिग्री उधार लिया तो ये 89 हो गया, और इसको 1 डिग्री दिया, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है, समझा? तो ये 89 60 मिनट हो गया, तो ये 60 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा? 42 बचेगा।
और 89 में से 56 जाएगा तो कितना बचेगा, 33 बचेगा। तो ये ऐसा इसका एक प्रॉपर कैलकुलेशन है गाइस, समझा? ये इसका एक बहुत अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन है। बाकी तुम जो कर रहे थे वो रफ में, तुम कैसे रफ वर्क कर रहे थे, हाँ समझा क्या? तो वही मुझे तुमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना था कि ये ऐसे भी होता है। समझ में आ गया सबको? Yes, हाँ sir. सर।